जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक टेक्निकल रुकावट आने के कारण डिस्कनेक्ट हुआ था। अब फिर से उस विषय पर हम बात करते हैं जिसका आज विशेष चर्चा के लिए रखा गया है। सबसे पहले सभी बहुजनों को बुद्ध जयंती के अवसर पर हार्दिक हार्दिक बधाई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जयंती है पूरा विश्व मना रहा है और तथागत बुद्ध की विचारधारा और उनका आंदोलन पर पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का 4 प्रमुख स्थलों में एक प्रमुख स्थल है बुद्ध गया। गया या बुद्ध गया, गया शब्द कैसे बना? गयान शब्द से बना। गयान शब्द मगही भाषा का शब्द है। पहला ओरिजिनल शब्द है मगही भाषा का गयान। ये हो गया ज्ञान। तथागत भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थली बुद्ध गया है। सम्राट अशोक ने ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो पवित्र स्थल है वहां पर वो गए और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों को इकट्ठा किया जो पहले 8 गण के राजाओं के पास थी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धातुओं के आधार पर पूरे भारत भर में और भारत के बाहर ग्रीक तक सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप क्यों बनाए? तो ऐसी मान्यता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 84,000 उपदेश किए थे, महत्वपूर्ण उपदेश किए थे। उसकी याद में 84,000 स्तूप बनाए। सम्राट अशोक जब लुम्बिनी गए तो वहां पर उन्होंने लिखा कि यह तथागत बुद्ध का जन्म स्थली है। इस आधार पर इतिहासकारों को यह जानना और समझना आसान हो गया कि यह बुद्ध का जन्म स्थल है। इस मायने में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ये बुद्ध के पहले चरित्रकार है। सम्राट अशोक को ब्राह्मणों ने जानबूझकर दबा के रखा था और इतिहास को ढका के रखा था, मगर अंग्रेज अधिकारियों ने बुद्ध की खोज करते हुए ये कौन राजा, प्रियदर्शी राजा के शिलालेख को किस राजा के है इसका जब उन्होंने खोजबीन किया, उस लैंग्वेज को डिकोड किया, तब ये महान व्यक्ति सम्राट अशोक का इतिहास भी सामने आया और तथागत बुद्ध की और सम्राट अशोक की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी दुनिया के सामने आई। सबसे पहले 1860 में बुद्ध गया स्थली के बारे में एक अंग्रेजी अखबार में एक न्यूज छपकर आई। उस न्यूज में यह जानकारी लिखी गई थी कि यह बुद्ध का ज्ञान स्थल है और यहां पर रख रखाव नहीं है और इस जगह पर महंतों का कब्जा होने के कारण इसको काफी समय से डैमेज भी करने का काम किया गया है। पहली बार दुनिया के सामने यह बात उजागर हुई। उसके लिए और एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मैथ्यू आर्नोल्ड। इन्होंने बुद्ध का अंग्रेजी में काव्य में चरित्र लिखा जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध गया की चर्चा विश्व में मैथ्यू आर्नोल्ड की किताब लाइट ऑफ एशिया के कारण भी होना शुरू हुई थी। उसके पश्चात अंग्रेज लोगों ने कुछ अधिकारियों को, जिसमें मिस्टर बेगलर भी थे, इनके माध्यम से उसका सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था। उस दरमियान एक विवाद ऐसा हुआ क्योंकि बिहार प्रांत और गया प्रांत ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। लॉर्ड कर्जन के पास एक कंप्लेंट गई बर्मा के राजा की कि मैंने, वो बुद्धिस्ट राजा था, उसकी कंप्लेंट गई कि मैंने कुछ वहां
दान के रूप में सोना चांदी भेजा गया है, मगर महंत ने उसको चोरी कर लिया है। जब महंत को पूछा गया कि यह क्या मामला है, तो महंत ने उस बात के लिए इनकार किया, मगर उसने यह दावा किया कि यह जगह जो है ये हमारी है, हम ब्राह्मणों की है। लॉर्ड कर्जन के लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए यह भी समस्या थी। महंत की मानते हैं तो भी समस्या है, अगर बर्मा के बुद्धिस्ट राजा की नहीं मानते हैं तो अंग्रेजों का अलग अलग जगह पर जो राज था उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उसका एक्सकेवेशन करने का, यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो प्राचीन बुद्ध विहार है वो कौन सी जगह पर है उसका उत्खनन करने की जिम्मेदारी उस समय के मान्यता प्राप्त आर्कियोलॉजिस्ट सर जनरल मेजर कनिंघम इनको लगाई। सर मेजर जनरल कनिंघम ने बुद्ध गया का एक्सकेवेशन किया। इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन वो स्कॉलर थे कि उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कौन सी जगह है उसका पता लगाया। तथागत भगवान बुद्ध जिस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां पर रत्न जड़ित वज्रासन की जो प्रतिमा सम्राट अशोक ने बनाई थी उसका खोज किया गया। 1890 में ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य होता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो जगह पवित्र मानी गई पूरे विश्व में, उस जगह की खोजबीन कर ली गई। मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जो एक्सकेवेशन किया गया उसका ये रिपोर्ट हम लोगों ने 2 साल पहले ही प्रकाशित किया है। ये एक्सकेवेशन रिपोर्ट के माध्यम से कुछ बातें सामने आ गई कि वो जगह बुद्धिस्ट लोगों की है, मगर आज उसके ऊपर महंत ब्राह्मणों का कब्जा है। मेजर जनरल कनिंघम को केवल एक विवाद वाले जगह को ही हल करने के लिए कहा गया था। वो जगह थी कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया विहार का लोकेशन किस जगह पर है। मेजर जनरल कनिंघम ने उन सारे तथ्यों को ढूंढ लिया और यह प्रमाणित किया कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ वो जगह है। सम्राट अशोक द्वारा जो प्रतिमाएं बनाई गई उसका भी ढूंढा गया। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि शशांक राजा ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। शशांक राजा एक ब्राह्मण था और बुद्ध धर्म के प्रति उसकी इतनी नफरत थी कि उसने बोधि वृक्ष को तक उखाड़ फेंका था। उसी जगह पर बाद में बोधि वृक्ष दोबारा आया और जो बिल्डिंग का ढांचा था उसकी उन्होंने छानबीन किया तो उसके अंदर मेजर जनरल कनिंघम को आश्चर्यजनक जानकारी मिली। उन्होंने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि विहार के बीचों बीच अंदर एक स्तूप था। एक स्तूप का आकार का एक हिस्सा था छोटा, और उसके पास में ही दिया लगाने की एक चीज थी। इन महंत ब्राह्मणों ने जब कब्जा किया तो उन्होंने जो मुख्य बुद्ध विहार के बीचों बीच जो स्तूप था इसको तोड़ मोड़ करके उसको शिवलिंग में परावर्तित किया गया। ये मेजर जनरल कनिंघम ने सप्रमाण सिद्ध किया। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में बुद्ध गया पर हमला किया था। आज भी आप अगर बुद्ध गया जाओगे तो बुद्ध गया की विहार के सामने की आधी जगह यह शंकराचार्य के मठ के नाम पर कब्जा कर चुकी है, और कुछ हिस्सा जगन्नाथ मंदिर के नाम पर महंत ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। आप देखते हैं कि वहां क्या क्या मिला। मेजर जनरल कनिंघम कहते हैं कि ह्यूएन संघ की अगर बात को माना जाए तो उसने जो देखी हुई जो चीजें हैं वो यहां आपको मिलती है। यह स्थान उरीविला के नजदीक का स्थान है।
बुद्ध अपने साथियों से जिनसे उनके मतभेद हुए थे वहां से निकलकर उरीवेला इस विभाग में आए, वहां पर वो रहे, उन्हीं लोगों से भोजन ग्रहण किया। बुद्ध ने निरंजना नदी को क्रॉस किया, तब उसको एक अंध नाग मिला। अंध नाग का मतलब यह भी माना जाता है कि आदिवासियों में एक आंध नाम की ट्राइब्स कम्युनिटी है। तो ये अंध नाग का मतलब है वो आंध, जो आज भी आदिवासी लोग अपने को आंध कम्युनिटी के साथ को रिलेट करते हैं, वो उसके साथ उसका संबंध है। बुद्ध वहां से निकले, बोधि वृक्ष के नीचे रुके, 7 दिन निरंतर चिंतन किया। और नाग राजा की लड़की सुजाता जब वहां आती है तो वो एक नाग ऋषि की खोज में आती है और उसे पता चलता है कि जिसे मैं ढूंढ रही हूं वही है। तो सुजाता बुद्ध को खीर देती है। खीर का महत्व बौद्ध साहित्य में क्यों है? तो बुद्ध का जो शरीर एकदम ग्लानि युक्त हुआ था, थक चुके थे, शरीर में जान न के बराबर थी, उस समय सुजाता की खीर ने बुद्ध को ताकत दिया और बुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर चुके। मिस्टर जनरल कनिंघम का यह भी कहना है कि उस स्थान पर उसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था, जैसे युवन संघ ने देखा है, फैयान ने देखा है। तो उसका जो मंदिर का ऊंचा वाला हिस्सा है, उस वहां तक 4 मंजिल के, उसके आसपास में 4 मंजिल के बुद्ध विहार थे। उनकी मानी जाए तो वहां पर 10,000 भिक्खु एट ए टाइम निवास कर सकते थे। इतने बड़ा संघराम का वहां निर्माण हुआ था। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा विहार माना जा सकता है, जिसके पास इतने बड़े 4 मंजिल के संघराम थे। जानकारी में यह भी बात सामने आई कि मेजर जनरल कनिंघम का कहना है कि मुख्य विहार में जो बुद्ध मूर्ति है वो बाद में वहां रखी गई है, मगर मुख्य बुद्ध मूर्ति आज भी गायब है। और वो बुद्ध मूर्ति कहां पर हो सकती है? तो उसको मर्यादा थी, इसीलिए उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि बुद्ध की जो ह्यून संघ ने देखी हुई जो मूर्ति है, उसका जो वर्णन किया है, वो मूर्ति यहां पर स्थित नहीं है। मगर मेरा यह दावा है कि यह बुद्ध मूर्ति आपको जो महंत ब्राह्मण है इसके घर में मिलेगी, और वो भी महंत ब्राह्मण के घर के दीवार में दबी हुई आपको मिलेगी। मेजर जनरल कनिंघम ने यह दावा किया है कि महंत के घर की अगर जांच पड़ताल की गई तो महंत के दीवारों के अंदर बुद्ध की मूर्तियां दबी हुई आपको दिखाई देगी। यह आज भी आश्चर्यजनक बात है कि जब मैं पिछले साल वहां बुद्ध गया में गया था तो मेरी भी इच्छा हुई कि जो मेजर जनरल कनिंघम ने जो बात कही है उसको हम आज भी जाकर देख सकते, क्या मामला है। जब मैं महंत की कोठी में घुसा था तो महंत की कोठी में मैंने लगभग 50-60 बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी थी और उनको कपड़े से लिपेटा गया था। और वहां आज भी बुद्ध के स्तूप जो है वो उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, और उसका ऊपरी जो हिस्सा है जिसमें एक गोलाकार हिस्सा है, वो पंछियों को या कुत्ते को पानी पीने के लिए उस स्तूपों का महंत ब्राह्मण इस्तेमाल करता है। तो मेजर जनरल कनिंघम की बात एकदम सच है। और यह भी दुखद बात है कि मेजर जनरल कनिंघम ने जो ढूंढा, मगर पुरातत्व विभाग ने आज भी महंत ब्राह्मणों के कब्जे में जो बुद्ध की बड़ी बड़ी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, इसको अभी भी सार्वजनिक नहीं किया, या सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने उसको अपने पोजीशन में नहीं लिया है। यह भी कहा जाता है कि महंत के रसोई में सम्राट अशोक के शिलालेख के पत्थर पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर वो रसोई की आम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी जानकारी सामने आई कि महंत का जो निवास है यह सम्राट अशोक का वो निवास है जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है।
1890 में क्लियर कट हो गया कि यह स्थान बौद्ध लोगों का है और इसके ऊपर महंत ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। 1890 साल चला जाता है और 1893 साल आता है और उस समय की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल जी बुद्ध गया आते हैं और वो अपनी आंखों से देखते हैं कि बुद्ध आज भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और उन्हें मुक्त करना समय की जरूरत है। उन्हें देखकर इस बात के लिए भी दुख होता है कि बुद्ध को गेरुआ रंग से पोता गया है और बुद्ध को अलग अलग कपड़ों से बांध के रखा गया है। उन्होंने जिज्ञासावश से पूछा तो उन्हें जानकारी मिली कि ये बुद्ध है ही नहीं, ये तो विष्णु है। उन्होंने ये जानकारी लेने के बाद जीवन में उन्होंने प्रण किया कि बुद्ध को तो हम नहीं देख पाए, मगर बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला सिंहल देश है, श्रीलंका है, और उसे मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। अनागरिक धर्मपाल महंतों से चर्चा करते हैं, वहां के लोगों से वार्तालाप करते हैं और इस बात को वो अपने मैगजीन में बार बार छापते हैं और ये बात दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों में फैल जाती है। और इसी सिलसिले में बौद्ध राष्ट्रों को समझाने के लिए वो जापान जाते हैं और जापान में वो जो बात रखते हैं वो यही बात है कि भारत मूलतः मातृभूमि है, बुद्ध धर्म की मातृभूमि है और उसके ऊपर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा है, उसको हटाने के लिए बौद्ध राष्ट्र को मदद करनी चाहिए। जापान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये बात जोर से कही और जापान के राजाओं ने इसके लिए समर्थन दिया और उन्होंने अनागरिक धर्मपाल को एक बुद्ध की प्रतिमा भेंट की और उसे ये कहा गया कि आप महाबोधि महाविहार में इसको स्थापित करो। फिर देखते हैं कौन बुद्ध की प्रतिमा को विरोध करता है। ऐसा ही हुआ। अनागरिक धर्मपाल जी ने वो प्रतिमा अपने 3 भिक्षु साथियों को साथ में लेकर महाबोधि महाविहार में उसको स्थापित करना चाहा। तो महंत को यह जैसे ही खबर पता चली कि अनागरिक धर्मपाल यहां आ चुके हैं और बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों की चुंगल से महाबोधि विहार निकल जाएगा। अनागरिक धर्मपाल को धमकी देने के लिए खुद वहां ब्राह्मण महंत आया और गुंडों को साथ में लेकर आया और बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। उसी समय अनागरिक धर्मपाल और अन्य 3 भिक्षुओं को पत्थरों से लाठियों से मारा गया, उनके शरीर से खून निकल रहा था। मगर अनागरिक धर्मपाल वहां से हिले नहीं, वो डरे रहे, अब अड़िग रहे। और जब वहां अंग्रेजों की पुलिस आ गई तो उनका बयान लिया गया और उन्होंने सारी बात महंतों के खिलाफ, गिरी महंतों के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की। अब यह कंप्लेंट होना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, जिसके आधार पर बाद में कोर्ट में केस दर्ज हुआ। 1894-95 में कोर्ट के अंदर केस शुरू हुआ। अनागरिक धर्मपाल बनाम महंत ब्राह्मण। केस का इशू क्या था? केस का इशू यह था कि महाबोधि महाविहार किसका मालिकाना हक है, इसका रियल मालिक कौन है। जैसे आप देखते हो जब अयोध्या का मसला आया तो इसी मुद्दे पर केस चल रहा था कि उसके असली हकदार कौन है, उसके मालिक कौन है। ब्रिटिश पीरियड में भी बुद्ध गया के मालिक कौन है, इस पर केस चला। मगर आज के जजमेंट में और ब्रिटिश पीरियड के जजमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। अब वो अंतर मैं दूसरे विषय में बताऊंगा। केस में यह मुद्दा चला कि इसका मालिकाना हक किसके पास है, और उस जजमेंट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। आज की बुद्ध जयंती के अवसर पर तमाम बहुजनों को यह बात बताना
हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि उस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ गए। वो क्या तथ्य थे? वो वहां पर महंतों को कहा गया कि बुद्ध विहार पर तुम मालिक हो, इसके कुछ रिकॉर्ड लाओ, सबूत चाहिए हमें। अब महंत के लिए समस्या क्या हो गई थी कि अगर कहूं ये विहार मेरा है तो कोर्ट के सामने सबूत देना पड़ेगा। बोल तो दिया, लिखित में मेमोरेंडम तक दिया। जब महंत की अंग्रेज वकीलों ने और जज ने क्रॉस लिया, महंत पकड़ा गया और उस कोर्ट में यह कहा गया है कि महंत कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे सका जिससे वो साबित कर सके कि बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार का मालिक महंत है। इसका कोई महंत नहीं दे सका। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मगर महंत ने दलील दी कि वो मैं उसका मालिक इसलिए हूं क्योंकि बुद्ध हमारा भी है। कोर्ट ने पूछा बुद्ध तुम्हारा, इसका क्या प्रमाण है? तुम तो लिखित में कोई रिकॉर्ड दे नहीं रहे हो। तो महंत ने कहा बुद्ध हमारा इसीलिए है क्योंकि बुद्ध विष्णु का अवतार है, और बुद्ध विष्णु का अवतार होने के कारण हम वह पूजा करते हैं। कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये उसके मुंह से निकाल कर सिद्ध कर दिया कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। मगर कोर्ट ने जो तथ्य सामने लाए वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, और इस बात की जानकारी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, शैनी इन ओबीसी लोगों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपने आप को बुद्ध के वंशज मानते हैं। उस जजमेंट का निचोड़ आपको इस बहाने में बताना चाहता हूं। उस जजमेंट का निचोड़ क्या है? जैसा महंत ने जो कहा था कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, तो इसके ऊपर जज ने, मैट जेफरसन नाम का जज है और वो गया का मैजिस्ट्रेट भी है, उसने अपने जजमेंट में कहा यह बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा बुद्ध विष्णु के अवतार है यह कहने मात्र से ब्राह्मण महंत महाविहार के मालिक नहीं हो सकते। ब्राह्मणों ने जब भारत से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उन्हें भगा दिया, तब बुद्ध की मूर्ति को विष्णु के रूप में विकृत करके बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजा करना यह ब्राह्मणों के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। इस षड्यंत्र के द्वारा ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाया, मगर बाद में बौद्धों पर पूर्णतः कब्जा किया। तब उन्हें बुद्ध की विष्णु के रूप में पूजा करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। यानी जज साहब ने उसका एक जो मालिक होने का जो दावा था कि हम बुद्ध को विष्णु के रूप में मानते हैं, इस उसके दलील को ढूंढते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि एक तो ब्राह्मणों ने हिंसा किया और हिंसा करके बौद्ध विहारों पर कब्जा किया, भिक्षुओं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और बौद्धों को यह लगे उनको अपने धर्म में गुलाम बनाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का नाटक करके बुद्ध को विष्णु के रूप में पूजा किया। और जब उनका ये इंटरेस्ट पूरा हो गया तो कौन बुद्ध और क्या उसका नाम, ये कहने के लिए भी उन्हें लज्जा महसूस नहीं हुई। मैं आपको जानकारी के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि अबुल फजल नामक अकबर का एक खास दोस्त था, मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसने आईने अकबरी नामक किताब लिखी है। जब शहंशाह अकबर जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले थे, तब अबुल फजल भी उनके साथ गया था। उसका ब्यौरा उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है। वो कहते हैं कि मैं शहंशाह के साथ इसलिए गया था क्योंकि मैंने एक अरबी में किताब पढ़ी थी, अबरू बिनाही ने बुद्ध मजहब के बारे में लिखा था
और उनकी बात कितनी सच है, और ऐसे बुद्धिस्ट लोग भारत में रहते हैं क्या, तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं जम्मू कश्मीर में शहंशाह अकबर के साथ गया था। वहां मैं गया, वहां मुझे कई सारे बौद्ध लोग मिले, मगर मुझे वाद विवाद करने के लिए या जानकारी लेने के लिए वहां कोई विद्वान नहीं मिला। उन्होंने अपनी किताब में आईने अकबरी में उनके अल्फाज में यह कहा कि ब्राह्मण बुद्ध को अवतार मानते हैं, लेकिन वे इस मजहब को यानी बुद्ध धर्म को कबूल नहीं करते हैं, और बुद्ध को इस मजहब का शरीक यानी प्रमुख है ऐसा नहीं मानते। यानी अबुल फजल जो अकबर के समय का खास व्यक्ति है, वो भी ये कहता है कि ब्राह्मण बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, मगर उसको अपने धर्म का प्रमुख है मानते नहीं है। यानी कोर्ट की बात को एक मैं क्रॉस एविडेंस दे रहा हूं। आगे उस जजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए यह साबित हो गया, ये कोर्ट ने यह साबित किया कि ब्राह्मणों ने अभी तक हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि वो उसके मालिक है। महंत महाविहार का कभी मालिक था, इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है। मगर जज साहब ने उस जजमेंट में और एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट दिया। ये आज जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो लोग हैं, वो अज्ञानतावश अपने आप को हिंदू मानते हैं, कहते हैं, उनको जानना और समझना जरूरी है। जज साहब ने कहा ब्राह्मणों ने बुद्ध के अनुयायियों को हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। कोर्ट ने यह स्वीकार किया, कब्जा किया, मगर कब्जा करने के पीछे क्या मकसद था? तो कोर्ट ने, जज साहब ने यह कहा कि बुद्ध गया पर कब्जा करने के पीछे ब्राह्मणों का मुख्य मकसद है, जो मूल बुद्धिस्ट लोग हैं उनको हिंदू बनाने के लिए बुद्ध गया पर कब्जा किया। तो इसका मतलब वर्तमान में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, इनको सोचना और समझना बहुत जरूरी है। आगे चलकर उन्होंने यह भी नहीं कहा केवल बुद्ध गया का ही जजमेंट नहीं दिया, उसमें साकेत का भी जजमेंट दिया, उसमें मथुरा का भी जजमेंट दिया, उसमें जगन्नाथपुरी का भी जजमेंट दिया गया है। कोर्ट ने यह कहा बौद्ध धर्म के गौरवशाली 4 पवित्र स्थानों को हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में रूपांतरित किया है, जिसमें बुद्ध गया का भी समावेश है। यानी केवल बुद्ध गया पर ही उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि अन्य 4 स्थलों पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। जगन्नाथपुरी का भी इस कोर्ट में डिबेट में चर्चा में आया। जगन्नाथपुरी कुछ और नहीं है, बल्कि जगन्नाथपुरी में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नख और बाल के अवशेष यानी धातु रखे हुए हैं, और सम्राट अशोक ने वहां स्तूप बनाए थे, 4 महत्वपूर्ण स्तूप बनाए थे। युवन संघ ने अपने आंखों से उसे देखा था, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ही ब्राह्मणों ने बाद में कृष्ण कहना शुरू किया। दूसरे जो बुद्ध है, धम्म है, संघ है, त्रिरत्न है, बुद्ध है और 2 बोधिसत्व है। इनको ही ब्राह्मणों ने, एक को बुद्ध को कृष्ण कहा, एक बोधिसत्व को बलराम कहा, और एक को महिला का पात्र दिखाया सुभद्रा। धम्म हमेशा प्रतीक के रूप में महिला का ही प्रतीक माना गया है। तो इस रूप से बुद्ध धम्म संघ को ही ब्राह्मणों ने कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बनाया। यह इस जजमेंट में प्रूव हो गया, यानी उसका भी फैसला है। आगे चलकर उन्होंने ये बात को भी स्वीकार किया कि तारा देवी, वाघेश्वरी मंदिर, सावित्री देवी की मूर्ति, 5 पांडव मूर्तियां, यह मूलतः बौद्धों के प्रतीकों को बिगाड़ कर बनाए गए। वहां पर बुद्ध पद ही है, और बुद्ध पद को ब्राह्मणों ने विष्णु पद के रूप में प्रचार में लाया है। गया स्टेशन के पास में बुद्ध के पद के चिन्ह थे, और वहां ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि वहां पिंड दान करना, पिंड करना, श्राद्ध करना पवित्र होता है, और बोधि वृक्ष को
हिंदुओं का पेड़ मानकर वहां पुण्य अर्जित किया जाता है, ऐसा रामायण में बाद में लिखा, ब्राह्मणों के ग्रंथों में लिखा गया, ये काउंटर एक्शन है, ऐसा कोर्ट मान्य करता है। छोटे छोटे जो स्तूप थे जिन्हें मनोती स्तूप कहा जाता है, ऐसे आप वैशाली में भी देख सकते हैं, श्रावस्ती में भी देख सकते हैं, और बुद्ध गया में इसकी संख्या लाखों की तादाद में है। तो कोर्ट का कहना है कि कई सारे मनोती स्तूप जो आम लोग, गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग जो बुद्ध की याद में बुद्ध स्तूप का निर्माण करते थे, कई छोटे छोटे स्तूपों को